So hello everyone, welcome back to our channel Tech Talks, and if you are new to our channel, please subscribe our channel for more updates. So cloud computing की जर्नी में हम आगे बढ़ते हैं without wasting any time. So वीक फोर में सबसे पहले कवर किया गया है मेघामाला। मेघामाला एक क्लाउड का वो है जो आईआईटी खड़गपुर का, ठीक है ना, क्लाउड आईआईटी खड़गपुर का प्राइवेट क्लाउड है जो ओपन स्टैक पे डिप्लॉय किया गया है, ठीक है ना, ओपन स्टैक यूज करके बनाया गया है, ठीक है ना। पर्पस क्या है इसका? क्लाउड इम्प्लीमेंटेशन एट आईआईटी खड़गपुर। मैंने बताया इसका नाम क्या है, मेघामाला, बिल्ट ऑन ओपन स्टैक। ओपन स्टैक प्रीवियस वीडियो में मैंने लास्ट में बताया था, ठीक है ना, टू प्रोवाइड प्राइवेट क्लाउड सर्विसेज, ठीक है ना। मेन ऑपरेशन क्या है? वीएम क्रिएशन, यूजर एक्सेस एंड वीएम टर्मिनेशन, ये सारी चीज़ें मेन ऑपरेशन है। इसमें ओपन स्टैक से क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं? तो होराइजन मैंने बताया था डैशबोर्ड के लिए होता है, तो वेब बेस्ड डैशबोर्ड फॉर मैनेजिंग रिसोर्सेज, यूजर लॉगिन, इंटरैक्ट विद द क्लाउड, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। कंप्यूट नोड्स वेयर VMs आर क्रिएटेड एंड मैनेज एंड रिसोर्स मॉनिटरिंग होता है, ठीक है ना, प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल व्यू ऑफ रिसोर्स यूजेज फॉर बेटर। की सर्विसेज, क्या क्या सर्विसेज है? तो सिंडर मैंने बताया था कि ये भी कंपोनेंट है एक ओपन स्टैक का। ब्लॉक स्टोरेज के लिए मैंने स्टोर्स वॉल्यूम दैट परसिस्ट अक्रॉस द सेशन एंड बी अटैच टू द VMs, ठीक है ना। ग्लांस किसके लिए? तो इमेज सर्विसेज के लिए, ठीक है ना। इनेबलिंग यूजर्स टू चूज फ्रॉम अ रेंज ऑफ प्री डिफाइंड इमेजेस। न्यूट्रॉन नेटवर्किंग के लिए एंड नोवा कंप्यूट सर्विसेज के लिए, ठीक है ना। इसको एक बार पढ़ लेंगे आप। वीएम मैनेजमेंट इन मेगामाला। वीएम मैनेजमेंट कैसे होता है? तो सबसे पहले वीएम क्रिएशन होता है, यूजर इनिशिएट करता है वीएम क्रिएशन को सम कॉन्फ़िगरेशन के साथ, ठीक है ना। एक्सेसिंग वीएम, यूजर एक्सेस करता है वाया X2 गो क्लाइड, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना कि हाँ, वीएम मेघामाला में वीएम एक्सेस कैसे होता है, ठीक है ना, कनेक्टिंग टू देयर क्लाउड नेटवर्क। एंड वीएम टर्मिनेशन, यूजर ही टर्मिनेट करता है, जब वीएम टर्मिनेट कर जाता है तो रिसोर्स फ्री हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का ओवरव्यू क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर इज ऑल्सो अ क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म फॉर डिप्लॉइंग, मैनेजिंग एंड स्केलिंग द एप्लीकेशन ग्लोबली, ठीक है ना। इस पर हम एप्लीकेशन डिप्लॉय भी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होता है इसमें, ऑफर्स टूल्स फॉर वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे स्टिक रहता है, ठीक है ना। जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप बना रहे हैं, तो उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। सपोर्ट्स हाइब्रिड इन्वायरमेंट, ठीक है ना। ऑन प्रेमिसेस भी होता है, ठीक है ना। आप ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑन प्रेमिसेस और ऑन कैंपस भी होता है, प्लस क्लाउड पे भी कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है। सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस इज डिजाइन विद रिगरस सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस मेजर टू प्रोटेक्ट एसेट्स, ठीक है ना। जो भी एसेट्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी एक मेजर इशू है, मेजर कंसर्न कह सकते हैं क्लाउड में, ठीक है ना। क्रिएटिंग अ पाइथन वेब ऐप ऑन एज्योर। अगर आप पीपीटी में देखेंगे तो वो सारे बहुत सारे प्रोसेसेस दिखाया है, तो उसमें मैंने उसको समराइज कर दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लॉगिन करना है एज्योर पोर्टल पे, ठीक है ना। आफ्टर लॉगिंग इन हम क्या करेंगे? क्लाउड सेल को लॉन्च करेंगे, लॉन्च द क्लाउड से कमांड लाइन मैनेजमेंट से, ठीक है ना। उसके बाद हम सैम्पल ऐप को क्लोन करेंगे, डाउनलोड अ पाइथन सैम्पल ऐप टू गेट स्टार्टेड, ठीक है ना। फिर उसके बाद फ्लैश को इंस्टॉल करेंगे। फ्लैश क्या है? तो लाइट वेट वेब फ्रेमवर्क है, ठीक है ना। उसके बाद रन लोकली, हम टेस्ट करेंगे अपने एप्लीकेशन को लोकल मशीन पे, ठीक है। उसके बाद हम डिप्लॉय कर देंगे, यानी कि पुश कर देंगे एज्योर पे, वेयर इट कैन बी एक्सेस वाया पब्लिक यूआरएल, ठीक है ना। जैसे हम नेटलीफाई पे करते हैं, रेंडर पे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिप्लॉय। तो पहले उससे पहले हम लोकली उसको टेस्ट करते हैं और रन करते हैं मशीन पे, ठीक है ना। उसके बाद हम उसे पब्लिक यूआरएल के थ्रू डिप्लॉय कर देते हैं, ठीक है। अब आता है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। उसका ओवरव्यू क्या है? गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म भी एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, ऑफरिंग मॉड्यूलर सर्विसेज फॉर एप्लीकेशन एंड सिंपल साइट्स टू कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, ठीक है ना। सिंपल साइट तो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, जितने भी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन उसके लिए एक सिंपल और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस देता है, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट ऑन द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर दैट पावर्स गूगल्स मेन सर्विसेज लाइक सर्च, यूट्यूब, जीमेल, ये सारी चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हुए हैं उसी पे बिल्ड किया गया है, ठीक है ना। की बेनिफिट्स क्या है? ऑफ कोर्स गूगल ने बनाया तो स्केलेबिलिटी तो होगी ही होगी। सपोर्ट्स रैपिड स्केलिंग मिलियंस ऑफ यूजर्स, ठीक है ना। एडजस्ट रिसोर्सेज ऑन डिमांड, ठीक है ना। जहाँ रिसोर्सेज की नीड ज़्यादा है वहाँ रिसोर्स
पूलिंग ज़्यादा होगी, ठीक है ना, रिसोर्स पुश ज़्यादा होगा वहाँ, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें मैनेजमेंट उसमें, परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स होगी, नेटवर्क फॉर लो, ग्लोबल नेटवर्क फॉर लो लेटेंसी रिस्पॉन्स। लो लेटेंसी, लेटेंसी मैंने बताया कि डिले इन द रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है ना, तो वो लो होना चाहिए, ठीक है ना, तभी माना जाएगा कि हमारा क्लाउड अच्छा है। मैनेज सर्विसेज सिंप्लीफाइज द मैनेजमेंट अलाउइंग डेवलपर्स टू फोकस ऑन द एप्लीकेशन। अब बताइए कि आप किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने जा रहे हो, वही यूज़ नहीं करने आ रहा है, तो आप डिप्लॉय क्या करोगे अपने प्रोजेक्ट, ठीक है ना, तो आप अपने प्रोजेक्ट से ज़्यादा उस पर ध्यान दोगे, उससे सीखने के लिए ध्यान दोगे। तो वो सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, डेवलपर फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि डेवलपर अपने एप्लीकेशन पे फोकस कर सकें rather देन आपके सॉफ्टवेयर को सीखने में। की जीसीपी सर्विसेज क्या होता है, कंप्यूटिंग सर्विसेज देते हैं, स्टोरेज ऑप्शंस देते हैं, डेवलपर टूल्स देते हैं, ठीक है ना, जैसे हम देखते हैं ऑफर्स वीएम्स देते हैं, मैनेज प्लेटफॉर्म सर्विसेज फॉर डिफरेंट नीड्स, ठीक है ना, क्लाउड एसक्यूएल, रिलेशनल डेटा स्टोर, नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल में नॉट ओनली एसक्यूएल इसका फुल फॉर्म होता है, क्लाउड स्टोरेज देते हैं, ठीक है ना, प्रोवाइड एपीआई एसडीकेज इनेबलिंग रैपिड इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जीसीपी प्रोवाइड करता है। जीसीपी क्या होता है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। उसके बाद हमारा एक आता है, एग्जांपल में आता है वेब होस्टिंग, ठीक है ना, होस्ट है स्टैटिक वेबसाइट यूजिंग गूगल क्लाउड स्टोरेज बाय क्रिएटिंग अ बकेट एंड अपलोडिंग द साइट्स फाइल, ठीक है ना, जैसे हम सिमिलरली देख सकते हैं, हम नेटलीफाई हो गया, रेंडर हो गया, ये सारी चीज़ों पे भी हम स्टैटिक वेबसाइट को क्या करते हैं, होस्ट करते हैं, ठीक है ना, क्रिएटिंग अ बकेट एंड अपलोडिंग द साइट्स फाइल, ठीक है ना। ऐप डिप्लॉयमेंट भी होता है गूगल ऐप इंजन के थ्रू, ठीक है ना, आइडियल फॉर ऐप that need automatic scaling and supporting various programming language and easy deployment through the structured app setup, ठीक है ना। ऐप भी हम डिप्लॉय कर सकते हैं किस पे, गूगल ऐप इंजन से। तो ये सारी चीज़ें हमें इन्वायरमेंट देती है, ठीक है ना। तो ये वीक 4 का रहा, ऑल अबाउट वीक 4। एंड वीडियो काफ़ी लंबी नहीं बनानी है क्योंकि आपके पास भी कम टाइम है, मेरे पास भी कम टाइम है, तो एक ओवरव्यू लीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन। और नोट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।